ओके, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रेटिक्स। अच्छा, न्यूट्रेटिक्स के अंदर जो मैंने जितने भी कोर्सेज आपको बताए हैं, उसके अंदर जो है कि हम जो है वो ऑनलाइन के अंदर मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन में आपको ये होगा कि आप घर बैठे हो, आप अगर डिफरेंट सिटीज से हो, नॉट फ्रॉम द फैसलाबाद, तो इट विल बी ग्रेट। आप उसको करके और आप इसको जो है ना वो करोगे, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। और एक चीज, एक बेनिफिट ये होता है, ठीक है, ऑनेस्टली मैं आपको आई जस्ट डोंट वांट कि आप फोर्सफुली इस चीज को ज्वाइन करो। मैं आपको ऑनेस्ट एक रिव्यू देता हूँ सारी चीजों का, और फिर आप उस चीज को फर्दर देखना। अच्छा, पहली चीज ये होती है कि जब आप मोस्ट ऑफ द जितने मैंने बताए हैं, ये तो टॉप के मैंने चूज करके ना आपको सिर्फ वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बताई हैं। आपको इसके अलावा को 50 और मिल जाएंगी, ठीक है। जो सबसे पहले इंटर्नशिप का फॉल्ट है वो ये है कि आपको पहले दिन जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो, वो आपको कमरे में बिठा के वहां पे क्लास देना शुरू कर देते हैं, जिस तरह आपकी यूजुअली कहाँ पे होती है, क्लास यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है। तो अगर तो आपने क्लास ही लेनी है तो फिर घर बैठ के लें, ठीक है। फिर एक जगह पे जा रहे हैं, नुकसान कितना हो रहा है कि आप वहां जाके क्लास ले रहे हो, क्लास लेने के बाद आप वहां से उठ के वापस आ रहे हो, ठीक है। वही चीज अगर आप घर बैठ के सीख रहे हो, आप क्या क्या बचा सकते हो, आप अपने आने जाने का टाइम बचाते हो, खर्चा बचाते हो, सुकून से, गर्मी है, घर बैठते हो, अपनी चीजों को याद कर रहे हो, डेली असाइनमेंट चेक हुआ करेगी, एंड यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, फिर दूसरा जो ये होता है कि जब आप उन इंटर्नशिप पे जाते हो, और मोस्टली वहाँ पे जो है वो जो प्राइवेट इंटर्नशिप होती हैं वो इतनी कोई ज़्यादा स्किल्ड नहीं होती, ठीक है। वो उन्होंने जो 4 क्लाइंट डील किए होते हैं वो आपको सिखा देते हैं, भाई ये 4 क्लाइंट मैंने डील किए थे, इसके ऊपर जो है वो इस तरह हमने आगे कंटिन्यू कर लिया। और वो ही आपको वो आगे बता देते हैं कि हाँ भाई ये हुआ था। जो जो उन्होंने 4 चीज़ें पढ़ी, वो चार आपको बता देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मतलब आप जब वो कर लेते हो, और उसके बाद मतलब एक दो क्लाइंट उनके पास था, वो आपको क्लाइंट के सामने बिठा देते हैं कि ये क्लाइंट है जी, वो खुद डील करेंगे, आप देख लोगे एंड बात खत्म हो जाएगी। ये होती है फिजिकल इंटर्नशिप। नुकसान इसमें कहाँ है? एक तो वो इतने स्किल्ड नहीं है, दूसरा ये कि वो आपसे चार्ज बहुत ज्यादा करते हैं, लाइक 6,000 पर मंथ एक कॉमन फी है। 3,000 जो बता रहे हैं वो पिछले साल के बच्चे बता रहे हैं मुझे, ठीक है। अभी कम से कम भी 4,000 है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 8,000 10,000 तक भी है फीस, ठीक है। बहरहाल बात हम काम की बात कह रहे हैं। सो उसके ऊपर जो सेकंड ऑप्शन आती है वो ये होती है कि जब आप उन इंटर्नशिप पे चले जाते हो, तो वो उसमें से बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो हॉस्पिटल चार्ज कर रहा होता है, ठीक है। तो मतलब एक पोर्शन डिसाइडेड होता है ना उनका, तो उस वजह से आपसे हाई फी चार्ज की जा रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो एक प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं रहती। और अदरवाइज अगर आप स्टिल हॉस्पिटल में करना चाह रहे हो, इट्स गुड, आप जाओ, आप उसको देखो, लेकिन फिर मेरी एक एडवाइस अपने साथ बांध के जाइएगा कि अपनी बेसिक्स को क्लियर करें, बीएमआर बीएमआई कैलकुलेशंस, और बेसिक डाइट प्लानिंग आपको आती हो, पहले दिन जाएं, पहले दिन उन्हें प्रूव करें कि वी आर दिस मच कैपेबल। हमें काम करना सिखाएं, ठीक है। हमें बताएं पेशेंट की ये बीमारी है, 2 बीमारियां, 3 बीमारियां, इसको डील कैसे करना है। फिर इंटर्नशिप का मजा आता है। अगर आप वो जा रहे हो और वहां पे जाके वही कुछ सीख रहे हो जो यूनिवर्सिटी में या घर बैठ के सीख सकते थे, तो उसका फायदा कोई नहीं। अच्छा, एक चीज, दूसरा ये कि जब आप इस चीज को मेक श्योर करोगे, और आपके साथ 5 लोग 7 लोग ऐसे हैं जो ये चीज डिमांड कर रहे हैं कि हमें एडवांस सिखाया जाए, हमें वो चीज सिखाई जाए जो बनती है एक हॉस्पिटल में बैठ के करनी है, तो फिर वो उस चीज को करते हैं। आपके साथ एक भी बच्चा ऐसा हुआ ना जो निकम्मा है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको बीएमआई भी कैलकुलेट नहीं करना आता, मैं गारंटी देता हूँ, आप 30 लोग बैठे हो, आप 30 में से 20 लोग ऐसे होंगे जो कि बेसिक कैलकुलेशन नहीं करना जानते, ठीक है, होता है ऐसे। तो उस चीज को आपने बचाना है भाई, उस चीज उसका नुकसान आपको होता है कि अगर आप में एक भी ऐसा बच्चा होता है, तो उसका नुकसान ये होता है कि आप भाई आ, वो एक अलग ही वो चल पड़ती है कि शुरू से शुरू करना है, हफ्ता दो जाया कर देते हैं। आपने तो पैसे भर दिए 6,000 रुपये, आप सीख के क्या है बीएमआई कैलकुलेट करना, तो नुकसान है, ठीक है। तो या तो ये इस वजह से मैं करता हूँ। अच्छा, तीसरा ये कि एक्सपोजर, कहा जाता है कि एक्सपोजर होगा, लेकिन आपको एक्सपोजर मिलता नहीं है, ठीक है, उतना नहीं मिलता जितना बनता है, ठीक है। तो ये थोड़े से नुकसानात हैं, ठीक है। आने जाने की टेंशन अलहदा, और अगर आप आउट ऑफ द सिटी कर रहे हो तो हॉस्पिटल वो हॉस्टल रहने का दुख अलहदा।
अच्छा, मैं क्या इसमें कर रहा था, मैंने जब इस चीज को देखा था तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह किया कि हमने जितने कोर्सेज, एक तो मैंने ये नहीं रखा कि 4 बीमारियां 50 बीमारियां सिखानी है और बस बात खत्म करनी है। मेरे लिए मैं आई मेड अ थिंग कि यार बच्चों को एटलीस्ट दे शुड नो एवरीथिंग, ठीक है। उन्हें पता होना चाहिए कि भाई मैंने अपनी पोस्ट भी खुद डिजाइन करनी है, मुझे अपनी वीडियो भी खुद एडिट करनी आनी चाहिए, मुझे वर्कआउट प्लान भी खुद आना चाहिए, मुझे डाइट प्लान भी बनाना भी खुद आना चाहिए। आप आपकी इस जो फील्ड है ना वो अंडर प्रिविलेज्ड फील्ड है। आपको डॉक्टर डॉक्टर जो है वो डाइटिशियन नहीं समझता, क्लाइंट आपको डॉक्टर नहीं समझता। आप अपने हिसाब से डीमोटिवेटेड स्टेट में बैठे हो, खुदकुशी के ख्याल आ जाते हैं और आप अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप निकम्मे हैं। आप क्यों निकम्मे हैं? क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया। सिखाया क्यों नहीं गया? क्योंकि आप हर छोटी छोटी चीज के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो। आपको ये नहीं पता कि एनजी फीड किस तरह बनाते हैं, आपको ये नहीं पता कि अगर कोई एनेस्थीसिया का पेशेंट है उसकी डाइट मैंने डिसाइड करनी थी, डॉक्टर ने डिसाइड नहीं करनी थी। डॉक्टर खुद कहता है कि ये डाइटिशियन का काम है, लेकिन डाइटिशियन को तो आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? उसको सिखाया नहीं। उसको क्या सिखा रहे हैं? उसको हर दूसरे दिन बुला के यूनिवर्सिटी में भी इंटर्नशिप में भी डायबिटीज सिखाई जा रही, डायबिटीज सिखाई जा रही, डायबिटीज सिखाई जा रही है। 4 लेक्चर सिर्फ डायबिटीज पे हो रहे हैं। तो दीज आर द फ्लॉज जिसके अंदर हमारा बच्चा खुद को एक्सेल नहीं कर पा रहा, वो वहीं स्टक है। बहुत सारों को डाइट प्लान बनाना आता है, उनको बेचना नहीं आ रहा, उनको पोस्ट ही नहीं बनानी आती। इतनी गंदी उनकी, यानी गंदी से मुराद है इतनी उनकी जो है वो इरेगुलर सी पोस्ट होती है कि देखने वाला कहता है कि ये तो अनपढ़ लग रहा है मुझे, ठीक है। सो उन सारी स्किल्स को जो कि एक डाइटिशियन को मार्केट के अंदर एक्सेल करने के लिए जरूरी है, मेरे लिए वो सारी स्किल्स ऐड करना बहुत जरूरी है। तो उसके हवाले से मैंने क्या किया था, मैंने बेसिक न्यूट्रिशन मैंने सिखानी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को नजर भी नहीं आना, मैंने जो डिजीजेज एंड एमएनटी उठाया कोर्स। वट आई एम डूइंग इज, हॉस्पिटल में जब आप जा रहे हो आपको एक ही बंदा पढ़ाएगा पूरा महीना, अगर पढ़ाना तो उसी एक बंदे ने पढ़ाना है। वट आई एम डूइंग राइट नाउ हेयर इज कि मैंने हर पूरे फैसलाबाद में से, इवन एट पूरे डिफरेंट सिटीज में से, एक बीमारी का एक प्रोफेशनल है, उसको उठाया है। एक एक बंदी है जो कि पिछले 2 साल से सिर्फ पीसीओस और हार्मोनल इश्यूज पे काम कर रही है। वो सिर्फ पीसीओ और हार्मोनल इश्यूज का लेक्चर देगी और कुछ नहीं, 2 लेक्चर देंगे एंड दैट्स इट। एक बंदी जो पिछले 1 साल से रेस्पिरेटरी इश्यूज पे काम कर रही है डायरेक्ट क्लाइंट डीलिंग के साथ, वो रेस्पिरेटरी इश्यूज पे 1 या 2 लेक्चर देगी एंड दैट्स इट। एनजी फीडिंग पे जो काम कर रहा है वो 2 लेक्चर उस पे देगा एंड दैट्स इट। तो आई हैव कलेक्टेड 10 to 20 ऐसे ट्यूटर्स, 10 से ज्यादा बोल दिया मैं, सॉरी। रियलिटी चेक दूंगा मैं, बड़ी बातें नहीं करूंगा। तो मैंने ऐसे लोग इकट्ठे किए हैं जो कि अपनी फील्ड के अंदर एक बीमारी, 2 बीमारी, 3 बीमारी के एक्सपर्ट हैं। तो वो आपको वही सिखाएंगे जो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। वो हो जाएगा। और फिर यानी वो चीजें आ जाएंगी, तो वो हो जाएंगी आपकी, जिसके अंदर यानी आप अपने घर बैठे उन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। और आप वो सारा कुछ सीख लोगे जो कि हर बंदा ट्यूटर अपने घर बैठा है, हमने अपने को, तो वो कोई ना तो हॉस्पिटल को चार्ज करना पड़ रहा है ना हम किसी को पे कर रहे हैं, सिर्फ ट्यूटर को पे करना है, ठीक है। और आपसे वो चार्ज होगा, ट्यूटर जितना मांग रहा है उसको पे कर देंगे, वो एक 1-on-1 लिंक हो जाएगा, आप सीख लेंगे, ट्यूटर पढ़ा के चला जाएगा और दैट्स इट। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक मैंने वो लोग चूज किए हैं जिनके मुतालिक मैं खुद अपनी गारंटी के तौर पे ले रहा होता हूँ कि हाँ, ये वो लोग हैं जो कि स्किल्ड हैं, जो बात जिनको पता है। उसके अलावा फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास अभी तक ये इसका इनका मैंने ट्यूटर्स मैं डिसाइड नहीं कर पाया, लेकिन ये होगा जरूर, एक मंथ की वर्कशॉप होगी। और वो बंदा होगा जिसने जो अपनी चीज बेच रहा है, फूड प्रोडक्ट बेच रहा है एक्चुअल में मार्केट के अंदर, ठीक है। वो न्यूट्रिशन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, वो बेच रहा है चीज को, ठीक है। तो वो बंदा मैंने बुलाऊंगा और वो हमारा जो है ना पूरा एक वीक का वर्कशॉप देंगे कि किस तरह आपके जहन में जो आइडिया है उसको मार्केट में बेचने तक के क्या तरीकेकार होंगे, ठीक है। इसी तरह आपका यानी नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद द पेशेंट। सम ऑफ देम हैव अ बिजनेस माइंडसेट, सम ऑफ देम वांट टू ग्रो एट अ फास्टर स्पीड, ठीक है। तो वो बिजनेस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ आए, बहुत बड़ा और बहुत वाइडर बिजनेस है, ठीक है। 60%, 50%, 60% मार्जिन पे जाता है, ये मार्जिन से मतलब प्रॉफिट पे, ठीक है। 40 रुपए की अगर चीज बनती है, 100 रुपए की बिकती है, इस तरह चलता है ये। तो ये है। तीसरा जो है वो मैंने स्पेसिफिकली एक कोर्स अलग से इस बार न्यू इंक्लूड किया, वो है साइंटिफिक एंड रिसर्च राइटिंग। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फॉर न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। अगर आप बाहर इंटर्नशिप करना चाहते हो, सॉरी आप बाहर जाना चाहते हो एमफिल करने के लिए, तो आपका कोई ना कोई रिव्यू आर्टिकल, कोई रिसर्च आर्टिकल कुछ इस तरह का लिखा हुआ होना चाहिए। तो वो आपका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके मुतालिक जो है वो ये साइंटिफिक एंड रिसर्च राइटिंग का एक कोर्स इसमें इंक्लूड है। उसके अलावा इन्हीं
3 माह के अंदर मास्टर क्लासेस भी होंगी। मास्टर क्लासेस के अंदर एक्सेल सिखाना, एक्सेल के ऊपर न्यूट्रिशन कैलकुलेटर बनाना, वो भी इसी में आ जाएगा। और इन स्कॉलरशिप की गाइडेंस सेशन के बाहर ऐसे बच्चे जो 6वें 7वें सेमेस्टर में आ गए हैं, 8वें सेमेस्टर में हो गए हैं, उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप के गाइडेंस सेशन के बाहर फॉरेन में अप्लाई कैसे करना है और वहाँ पे आपको किस तरह से प्रेफरेबिलिटी मिल सकती है, वो सारी चीज़ें भी बीच में इसके आती रहेंगी साथ साथ। एंड लास्ट थिंग जो इसके अंदर वो मैंने इंक्लूड किया वो है प्रोफेशनल एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। कम्युनिकेशन इज द 50% ऑफ आवर फील्ड, आप लोगों को पता है। डाइटिशियन जब तक कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आप किसी को काउंसल नहीं कर सकते, आप फेल है। ठीक है। सीवी रिज्यूमे बनाना, इंटरव्यू किस तरह दिए जाते हैं, क्या चीजें इसमें मैटर करती हैं, यानी ये जो है ना वो सारा कुछ में आएगा। अब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, बेसिक जो मेरा, क्योंकि आई एम स्टूडेंट ओरिएंटेड पर्सन, मेरे लिए आप लोग सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। मेरे लिए आप यानी यू गाइस डू मैटर फॉर मी, रादर देन कि मैं जो है वो सिर्फ ये देखो कि बस मुझे कोर्स कराना है, मुझे बच्चे इकट्ठे करने हैं। नो, मेरे जो बच्चे हैं यूएएफ के बच्चे हैं, दे नो कि आई एम स्टूडेंट ओरिएंटेड पर्सन, और मैं आप लोगों की एंड से बात करता हूँ। तो ये जो इसको करने का पर्पज देखिए, मैंने आपको बीच में जो ये वर्कआउट प्लान वाला जो है ना, जो मैंने आपको बताया कि वर्कआउट प्लान किस तरह बनाते हैं, तो वो भी मैंने इंक्लूड किया है। ये वो कोर्स है जो $50 का कोर्स है। $50 कितने बनते हैं, कितने बनेंगे $50 पाकिस्तान में? 14,000 रुपये, $15,000 बनता है। ये $15,000 का कोर्स है। ठीक है। जो कि ऑफिशियल करवा रहे हैं लोग, या जो भी एक बंदा करवा रहा है। अब मैं इस चीज पे कहता हूँ, देखिए मैं सिंपल सा पॉइंट देता हूँ। एक बंदा वो आगे कहता है जी, मैंने अगर बात की जाके कि हम इस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसने कहा जी वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऑनेस्टली बात है, जो बंदा जैसी सर्टिफिकेशन मिलती है, सर्टिफिकेशन आपको पता है किस तरह मिल जाती है। ठीक है। यानी आप एक कोर्स ज्वाइन करें, आप उसको मिनिमम पास करें, जिस तरह मर्जी रट्टा लगा के आप पेपर देते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। बंदे को आता हो ना आता हो, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन स्टिल अब जैसे उसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो जो जो पहली चीज 500 में सिखा रहा था ना, वो 20,000 की सिखाता है। ठीक है। तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने इसमें से वो लोग लिए हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं, मेरे कोलीग्स हैं, जिन्होंने वो 15-15 20-20 हज़ार के कोर्स किए, सीखा, वहां से अप्लाई किया, और अपनी एडवांसमेंट के साथ, अपनी लर्निंग के साथ उस चीज को अब आगे डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। जो कोर्स उन्होंने 15,000 का किया है, वो शायद आपको 2,000 में सिखा दें। ठीक है। तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ न्यूट्रेटिक्स, जो आपको सीवी रिज्यूमे इंटरव्यूइंग स्किल्स मैंने सिखानी है। वो उसकी फी जो है, उसको सीखने की जो फी पे करते हैं बच्चे, वो 15, वो इस टाइम पर राइट नाउ वो आई थिंक है वो भी 15 से 17 हज़ार के करीब करीब है। वो जो एक, सॉरी, 1 मिनट में आया। हाँ, तो वो जो है वो उसके अंदर यानी कि वो 15-17 हज़ार के, तो वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है। तो ये मतलब मेरा बेसिक पर्पज यही है कि वो जो महंगी चीजें हैं वो एक बंदा सीख ले, आगे आके आपको 100 बच्चों को एक साथ सिखा दे, तो इट विल मेक सेंस। तो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिटिक्स एंड न्यूट्रिशिक ऑप्शंस, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर होगा। और नाउ आप लोग मुझे आपके अपने जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक इंटर्नशिप कीजिएगा, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों को ना लेके चलिएगा। डिजीज वाला कोर्स मेरे पास है, डिजीज एंड एमएनटी मैंने शेयर कर दी है। यूएफ में जो एनआईसी में करवा रहे हैं इंटर्नशिप, आप वो रिकमेंड करेंगे? नहीं, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। एनआईसी का टाइटल लग जाता है, लेकिन मेरे मेरे तक, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको किसी भी चीज़ पे नहीं दी है। मैंने जो जितने भी पीछे भी जितनी इंटर्नशिप पे ओपिनियन दिए हैं, वो मैंने आपको कलेक्टेड जो है ना ओपिनियंस दिए हैं कि बच्चों के मुताबिक ये है। तो इसके मुतालिक मुझे खास अच्छे रिव्यू नहीं मिले अभी तक नहीं मिले। तो इट्स नॉट गुड। आप इससे अच्छी कर सकते हो। और अगर आपने इसी तरह की इंटर्नशिप करनी है तो मेरे से ऑनलाइन कर लो। क्योंकि वहाँ पे तो एनएसए में तो वैसे भी कोई हॉस्पिटल एक्सपोजर नहीं है। ठीक है। और अगर फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, अब आप देखेंगे हॉस्पिटल वाली इंटर्नशिप मैंने कोर्स में इंक्लूड कर दी, सॉफ्ट स्किल्स मैंने कर दी, प्रोफेशनल स्किल्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दी, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है एनआईसी में जाकर सीखनी है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। मैं तो अपने न्यूट्रेटिक्स के बच्चे को कहता हूँ, अब आप यहाँ पे आ गए हैं, अब आप समझिए आपके लिए बाकी सारी जो है ना वो बाकी सारी न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन अपॉर्चुनिटीज और सॉरी न्यूट्रिशन इंटर्नशिप्स, न्यूट्रिशन कोर्सेज, बाकी सारे जो हैं वो आपके लिए अब नाम महरम हो गए हैं। ठीक है। यहाँ आपको सब मिल जाएगा। तो या हमारा पूरा नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप का होने वाला है, उसके लिए सजेशन दे दें।
बच्चों जो जो तो ऑफिशियल इंटर्नशिप करने वाले हैं, लास्ट लास्ट सेमेस्टर है जिनका, मैं आपको ये बताऊंगा, टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। चीज़ों को इस तरह से सीखिएगा कि आप अपनी क्लाइंटेज बना सको, आप क्लाइंटेलिंग कर सको। बच्चे जाते हैं, बच्चा टाइम ज़ाया करके वापस आ जाता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में भी अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो गो फॉर इट, और अपने आप को साबित करें आप वहाँ पे कि हाँ, यू आर नॉट लाइक आप ऐसा नहीं है कि भाई आप टाइम ज़ाया करके आ गए हैं, डिग्री में भी और यहाँ पे भी। जब भी आप हॉस्पिटल में अगर आपको अलाउ करते हैं, लाइक आपकी इंटर्नशिप अगर वहाँ पे अलाउ करते हैं, यूजुअली प्राइवेट वालों को लाइक वो नहीं अलाउ करते हॉस्पिटल इंटर्नशिप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन स्टिल इफ यू गॉट अ चांस और आप उसको करते हो तो बिस्ती कराएं, यानी मारें खा लें, धक्के खा लें, बिस्तियां करा लें, उनसे सुबह शाम गालियां सुन लें बेशक, लेकिन सीखें, ठीक है। डॉक्टर से सीखें। डॉक्टर अगर आपका आपका काम है, डॉक्टर कर रहे हैं ना, तो उससे सीख लें, ठीक है। कल आप करने लग जाएंगे, ठीक है। अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसको डाइटिशियन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो सीखें। गालियां खा लें, धक्के खा लें, बिस्ती करा लें, वो कहेगा कि नहीं आता तो मैं, जी सर नहीं आता, मैं कल से सीख के आऊंगी। अगले दिन पढ़ के जाएं उसको, ठीक है। फिर गलतियां खाएं, फिर सीखें। आप लोग, हम हमारी मोस्टली कम्युनिटी टाइम ज़ाया करती है, बच्चों भाग जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी को गालियां दी जाएंगे कि फला हमें सिखाया नहीं, सिखाया नहीं। जब यूनिवर्सिटी सिखाने लगती है फिर बच्चा कोई नहीं नजर आता, ठीक है। मैंने सिखाने की कोशिश की थी, ये कोर्सेज फ्री शुरू किए थे, आपको पता है। एंड इन द थर्ड और फोर्थ क्लास, मेरे पास जो पहली क्लास में 70 बच्चा इकट्ठा हुआ था, थर्ड या फोर्थ क्लास में 20 बच्चे भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है। मेरी मेरी तारीफ, मेरे पढ़ाने की तारीफ मेरे टीचर्स अभी तक करते हैं, ठीक है। देखिए, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा, बच्चा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाह रहा, बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाह रहा। तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें बच्चों, अपने आप अपने गोल्स को सेट करें। ये फील्ड निकम्मी नहीं है। फील्ड से लोग लाखों कमा रहे हैं, लाखों, मैं कह रहा हूँ लाखों कमा रहे हैं तो मैं अपनी गारंटी पे बात कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो लाखों मंथली कमा रहे हैं, इसमें से मेरे से एक एक साल जूनियर है, मेरे से ज्यादा ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। मेरे से सीख के गए हुए मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं। द थिंग इज दैट दे आर पुटिंग एफर्ट्स, दे आर डूइंग एफर्ट, दे आर पुटिंग इन एवरीथिंग जो कर सकते हैं। वो कैफे नहीं बैठते, वो दोस्तों को छोड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमने आउटिंग नहीं करनी, हमने मेहनत करनी है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, वो 2 2 3 3 घंटे के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेशंस लेते हैं। वो बैठ के डाइट प्लान करते हैं, किसी को कोई नहीं केस आ रहा, रैंडम केस बना के करते हैं, दे डू एफर्ट्स। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, एक बार कर लें। आपको थोड़ी सी एफर्ट देखें, कंपटीशन ज्यादा नहीं है, आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, आप जो है ना वो बाकियों की निस्बत ऐसे उभर के आएंगे, फौरन से उभर के आएंगे, ठीक है। ये होगा इंशाल्लाह। यू जस्ट नीड टू पुट अ मिनिमम, मिनिमम नहीं, जिसको कहते हैं थ्रेश होल्ड एफर्ट, कि इतनी एफर्ट जो कि आपको जंप मारने के लिए जरूरी है। मारे, आप एक बार निकले, आपको पकड़ नहीं सकता वो, ठीक है। क्योंकि 90% ऑफ द डाइटिशियन कम्युनिटी इज जस्ट वेस्टिंग टाइम बाय डूइंग नो एफर्ट, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या। रिमेंबर आई सर्वेड यू गाइस, मैंने आप लोगों से सर्वे किया था कि यार आप लोगों को न्यूट्रिशन कम्युनिटी के हवाले से, न्यूट्रिशन एजुकेशन के हवाले से क्या सिनेरियोज हैं। 70% ऑफ देम सेड कि हमें समझ ही कुछ नहीं आई, ठीक है। हमारी डिग्रियां खत्म होने वाली हैं एंड वी डोंट नो व्हाट इज द बेसिक ऑफ दैट, ठीक है। कसूर किसका? यूनिवर्सिटी का। देखो, आपने क्या ही नहीं कहा, ही नहीं किसी को। यूनिवर्सिटी का भी होता है, लेकिन स्टूडेंट भी नहीं सीखना चाह रहा होता। तो अपने गोल्स को सेट करें, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, एंड इंशाल्लाह यू आर गुड टू गो। ये काके अरीना, चार्जेस अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जितनी ये नॉर्मल इंटर्नशिप एक एक माह का चार्ज कर रहे हैं ना, इससे कुछ ज़्यादा करके 3 3 माह की फी होनी है, ठीक है। लाइक अगर वो 6,000 चार्ज कर रहे हैं तो मैंने अभी एक्चुअली डिसाइड नहीं किया, क्योंकि इस लास्ट टाइम जब मैंने कोर्स करवाए थे तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन वाज मेरे पास। लेकिन इस बार मैं बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ ट्यूटर्स लेके आ रहा हूँ, तो बेस्ड ऑन देयर चार्जेस उनको सेट आउट करके हम करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हॉस्पिटल वाला बंदा जो है वो मतलब हॉस्पिटल में जो बंदा बैठा है, उसका अगर वो 4,000 या 5,000 आपसे लेता है तो 5,000 में से 2,000 हॉस्पिटल ले रहा है, वो 2,000 निकल रहा है तो 3,000 बचता है पीछे। तो वो जितने हमारे बनते हैं वो आपसे वही चार्ज करेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। और इसको हम प्रॉपर करेंगे। आप लोगों से विद इन 2 to 3 डेज सारी इसकी डिटेल शेयर हो जाएंगी। फूड अथॉरिटी वाला प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें। काके फूड अथॉरिटी में फाइनल इंटर्नशिप अलाउ है आप लोगों को, मोमिन? लाइक दे अलाउ यू?
बिकॉज आई डोंट थिंक तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कोई भी जी गवर्नमेंट इदारा हमारा ला सिक्स कर। सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, लास्ट ईयर है। हाँ जी, मुझे समझ नहीं आई आपकी। कह रहा हूँ हमारा सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए, फाइनल्स, और अब हमारा लास्ट ईयर है। हाँ ठीक है, लास्ट ईयर तो है, लेकिन जो लास्ट था ना बैच, लास्ट से लास्ट बैच में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई भी गवर्नमेंट का इदारा इंटर्नशिप नहीं कराएगा। इस वजह से कंफर्मेशन करवा लेना। और इसके दो विंग होते हैं फूड अथॉरिटी के, एक न्यूट्रिशन विंग होता है और दूसरा जब इनका मैनेजमेंट या ऑफिशियल विंग होता है। तो आपने न्यूट्रिशन विंग के अंदर जाना है। उसके अंदर न्यूट्रिशन रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ऑफिशियल विंग में फिर आप छापे मारते हो और इस तरह का काम होता है। वो फिर आप सीखते कुछ नहीं हो, बस छापे छुपे मार के रिश्वतें इकट्ठी कर कर के वापस आ जाते हो। हाँ जी, कोर्सेज विल बी ओपन फॉर एवरीवन। नॉन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन है या नॉन न्यूट्रिशन है, जब जब आपने कोर्स इनरोल करना है तो आप न्यूट्रिशन हो जाएंगे ना, राइट। सो ये ऑफर होंगे, सबके लिए ओपन होंगे। और इसके हाँ, इसका जो फाइनल है कि पेशेंट एक्सपोजर कहाँ से होना है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेसिफिकली फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जीसी वुमेन, जीसी फैसलाबाद, यानी फैसलाबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं ये, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, सुपीरियर सरगोदा, यानी सरगोदा और फैसलाबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज के अगर कोई बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों को एक्सपोजर जो है थ्रू कैंप्स दिया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आपको पहले सिखा दिया गया, एंड देन फर्दर ऑन जो है वो आपको कैंप के अंदर आपके सामने पेशेंट बैठा दिया जाता है कि ये आपको सिखाया था, अप्लाई करें, ठीक है, अंडर द सुपरविजन। मतलब हम वहाँ पे मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया और देखी जाओ यार आप पे करी जाओ, ठीक है। अंडर प्रॉपर सुपरविजन आपको बताते हैं कि हाँ भी ये क्लाइंट है, एक दो बार करके दिखाएंगे, तीसरा आपके हाथ में देंगे, क्लाइंट है। और कैंप का ये फायदा होता है कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो क्लाइंट आ रहा है वो तो मैम का ऑलरेडी क्लाइंट है, तो वो आपका तो नहीं ना होगा, ठीक है। कैंप में ये होता है कि अगर आप अच्छी जगह लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर कैंप अरेंज करते हो तो यूनिवर्सिटी के अंदर से आपको क्लाइंटेज मिल जाती है, ठीक है। आपको क्लाइंट मिल जाता है फॉर फॉर योर ऑन सेल्फ, पेड क्लाइंट जिसे आपने पैसे लेने हैं, तो या दे आर बेनिफिट्स ऑफ कैंप्स, वो बाद में शेयर करेंगे, फिलहाल इंटर्नशिप गाइड चल रहा है। फूड अथॉरिटी के बेटा न्यूट्रिशन विंग में जाना है, न्यूट्रिशन विंग, वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट दे सकता है। जो दूसरा विंग है उसमें सिर्फ छापे मारने होते हैं, गाड़ी में फिरना है, एसी वाली गाड़ी है सुबह से शाम। बट वो अय्याशी है लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम है। आप जैसे ही इंटर्नशिप खत्म होगी आप निकम्मे हो जाएंगे। और कुछ सवाल, दुख तकलीफ परेशानी, मसले मसाइल? लाहौर वाले टूर का क्या सीन है? वो अलग बहस है, वो इसमें नहीं आ सकती। थोड़ा सा बता देता हूँ, लाहौर का टूर बेसिकली सेरेमनी है वहाँ पे। केयर क्लिक की, केयर क्लिक एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर जो है कि जिस तरह ऑलाडॉग होता है, तो जहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स अवेलेबल होंगे ऑनलाइन फॉर द क्लाइंट्स, और उनमें आप लोग एज अ डाइटिशियन वहाँ पे वर्क कर सकते हो। एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक ऑनलाइन हॉस्पिटल समझ लें आप, ठीक है। तो वहाँ पे आप यानी पेशेंट से डील कर सकोगे। एक चीज़, दूसरा ये कि सेरेमनी है 1000 इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है फॉर न्यूट्रेटिक्स, एक वो बेनिफिट मिल जाएगा कि वो 500 रुपया ले रहे हैं। एंड सेकेंडली वहाँ पे ये है कि आप लोगों के लिए स्पेशल बेनिफिट ये है कि फर्दर ऑन बाद में जो न्यूट्रेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन के अंदर उनको डिस्काउंट मिलेंगे डेफिनेटली। जब एक प्लेटफॉर्म रजिस्टर करता है स्टूडेंट्स को, तो वो करता है कि भाई आप 70-30 पे आ जाएं, कि 30% हमें आप पे करेंगे पर क्लाइंट। तो और पहले रजिस्ट्रेशन जब वो 10,000 में हो गई, तो न्यूट्रिशंस के लिए, न्यूट्रिशन के स्टूडेंट के लिए उसमें हर किस्म के बेनिफिट्स जो हैं वो हम लेंगे। ये प्रॉपर हमारा उनके साथ एमओयू साइन हुआ हुआ है। तो ये तो हमारे दो डायरेक्ट बेनिफिट हैं। थर्डली, अगर आप टूर फैसलाबाद और सरगोदा से हैं तो या वी विल पिक यू अप फ्रॉम 6:30, और वापसी जो है वो रात को 10 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह हो जाएगी आपके सिटी में, ठीक है। तो उनमें दो स्पोर्ट्स दोनों शहरों में डिसाइड कर लेंगे, फैसलाबाद में, सरगोदा में। आप वहाँ से चलें, 8:30 बजे पहुँचें, 8:30 से 12-1 बजे तक हमने शाही किला, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान म्यूजियम, एंड देन टू सेरेमनी। सेरेमनी के बाद वहीं से डायरेक्ट, जैसी सेरेमनी खत्म होगी वहाँ से डायरेक्टली वापस आ जाएंगे। सेरेमनी के प्रो बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो आपको ये ऑर्गेनाइज और जो है ना वो है, और उसके साथ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपको अपने फील्ड प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर के साथ मिलने का मौका मिलेगा, आप उनके साथ जो है वो यानी यू कैन इंटरेक्ट विद देम। उसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे हो गए, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो।
और लाहौर में अलहमरा हॉल में ये सेरेमनी हो रही है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आप थ्रू न्यूट्रॉटिक्स रजिस्टर करवा लें, डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचें और आपको पास वहीं पे एंट्री पे मिल जाएगा और आप एंटर कर सकोगे। अगर आप टूर पे जाना चाहते हो तो टूर पे हमारे साथ जाने की एक ऑप्शन ये है। अगर आप डायरेक्ट लाहौर जाना चाहते हो बट टूर भी अरेंज करना चाहते हो, लेकिन एंजॉय करना चाहते हो, तो उसकी ऑप्शन ये है कि आप बजाय 2 बजे वहाँ पे पहुँचें, आप 8:30 बजे डायरेक्टली शाही किला पहुँचें। हम यहाँ से 8:30 पहुँचेंगे तो वहाँ से आगे आप हमारे साथ सारा दिन स्पेंड कर सकते हो। तो ये 2-3 ऑप्शन हैं जिनके अंदर जब आप इसको कर सकते हो। हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, कैसे ज्वाइन करते हैं? हॉस्पिटल में अगर आपने इंटर्नशिप करवानी है तो आपने सिंपल हॉस्पिटल से पूछना है कि आप ऑफर करेंगे कि नहीं, आप करवा देंगे इंटर्नशिप। अगर वहाँ पे विलिंग है वो डाइटिशियन करवाने को, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी आए उनसे पूछ लें, उन्हीं से पूछ लें कि ऐसे ही करवा देंगे या यूनिवर्सिटी से लेटर लाना पड़ेगा। तो अगर वो कहते हैं कि लेटर लें तो आप इधर कामरान साहब को आकर बताएं कि हमने इंटर्नशिप करनी है, तो हमें लेटर दे दें। फोर्थ वालों को नहीं मिलता, सिक्स वालों को मिलता है, एट्थ वालों को मिलता होता है। ठीक है, तो फोर्थ वाले इसीलिए प्राइवेट इंटर्नशिप करते हैं और प्राइवेट वाले यूजुअली अलाउ कर देते हैं विदाउट एनी एनी काइंड ऑफ इशू। डाइट प्लानिंग के बेटा दो कोर्स हैं बेसिक। पहले बेसिक करवाएंगे, बेसिक कोर्स अलग है जिसमें आपको बेसिक कैलोरी बेस्ड डाइट प्लानिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, देन आपको एडवांस कराएंगे जिनमें हर बीमारी और उसकी डाइट प्लानिंग के ऊपर एक एक लेक्चर होता जाएगा। बस बच्चों, कोई और सवाल? इसकी इनरोलमेंट इंशाल्लाह 1-2 दिन तक स्टार्ट हो जाएगी एंड देन आप उसको कर लोगे, इनरोल कर लीजिएगा। यानी हर कोर्स की अलग से फी होगी और अलग से स्टार्ट होगा, 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। और वो लेआउट प्रॉपर चलेगा, मतलब पहले बेसिक फिर नेक्स्ट इस तरह तरतीब से सारा कुछ चलता जाएगा। ठीक है। Okay, Bajo, that was all from my side. Thank you so much for being with me. If you still have any question, you can ask me. I will share the recording of this lecture too. अगर आपने किसी को शेयर करना है या किसी को कहना है तो आप वो यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं। अलग या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आप के इस न्यूट्रल इससे रिलेटेड कोई कंसर्न हो तो वो भी, और अगर आपको किसी डाइटिशियन का कांटेक्ट चाहिए या आपने किसी कोई आपको इंटर्नशिप लग रही है कि वो आपके फिजिबल है और उसका पोस्टर आप देखना चाह रहे हो या आप उस डाइटिशियन से कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो आप वो कर लीजिएगा, तो वो भी आपसे शेयर कर देंगे आपसे। और अगर आप यानी ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लें जी, ये वाली इंटर्नशिप करनी है 5-7 लोगों ने, 10 लोगों को जहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा हो, जिस तरह वो अगर कोई तला फीस वाली करना चाह रहा है, तो 10 लोग ग्रुप में इकट्ठे हो गए आपस में फैसला करके इकट्ठे चले जाओ कि हम 10 लोग हैं, तो हमें जो है वो डिस्काउंट दे तो वो दे देंगे। अदरवाइज आई कैन आल्सो रिक्वेस्ट, अगर आप स्पेसिफिकली 2-3 स्टूडेंट हैं मेरी तरफ से जाएंगे तो मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि सर इनको ज़रा 4,000 पे रख लें, तो वो आपको मैनेज कर देंगे बीच में ही। सो या दैट्स ऑल। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर समर्स। मेक इट प्रोडक्टिव, टाइम ना ज़ाया कीजिएगा, बेशक आप सेकंड के हैं, फोर्थ के हैं, सिक्स्थ के हैं, एमएससी के हैं, जिसके भी हैं, टाइम ना ज़ाया कीजिएगा। और या wishing you best of luck for your summer, for your internships, for any such opportunities। या खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। फी अमान अल्लाह।